कोमल का एक प्रश्न है। अपनी अनुभूति, अपना अनुभव उन्होंने शेयर किया है लंबा, और फिर प्रश्न पूछा है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं कहूँगा, थोड़ा छोड़ दूंगा। कह रहे हैं कि बाबा, विधि पूर्वक ध्यान करते समय जब मैं धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतरता हूँ तो ओंकार सुनाई देता है, और एक ऐसा पड़ाव आता है जहां ओंकार अपने सघनतम स्वर में मौजूद है, और ठीक उसी पड़ाव पर भय भी महसूस होता है। फिर आपका स्मरण आ जाता है, और उसके बाद एक अपूर्व शांति और आनंद का एहसास हृदय में महसूस होता है। यह अवस्था इतनी आनंददायी है कि मैं शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकता। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। बिल्कुल सही है कोमल, याद करना वो गीत, आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, है ना। इतना हल्के हो जाते हैं, यही तो ध्यान के लक्षण है। एकदम हल्कापन, जैसे वजन है ही नहीं। और अपूर्व शांति, आनंद, जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। साथ ही पाता हूं कि इस अवस्था में विचार भी चलते हैं। और फिर क्लियर कर रहे हैं कि भय का एहसास नाभि केंद्र पर और आनंद का एहसास हृदय पर महसूस करता हूँ। बिल्कुल सही। भय का जो केंद्र है, भय का जो एहसास है, वह नाभि पर ही होगा, नाभि के पास एक कंपन की भांति। तो बिल्कुल सही महसूस कर रहे हो। हृदय केंद्र पर आनंद की वर्षा। अब इससे प्यारा, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। हृदय है ना जो पुलकित हो उठता है, हृदय है ना जो गीत से भर जाता है। तो आनंद का एहसास हृदय में करते हो, खूब सुंदर। कह रहे हैं प्रश्न यह है कि क्या मैं ध्यान की गहराई में उतर पा रहा हूं, क्या मैं ध्यान के सही मार्ग पर हूं। मार्गदर्शन करें। देखो, ना तो भय इनकी समस्या है, ना उसी गहराई में कहीं जो विचार चल रहे हैं वह इनकी समस्या है। वो सिर्फ इतना जानना चाह रहा है कोमल कि क्या मैं सही दिशा में हूं। बस मार्गदर्शन दीजिए। इज दैट राइट, व्हाट इज हैपनिंग टू मी। कोमल, बिल्कुल सही है। विचार तो अंत अंत तक पीछा नहीं छोड़ने वाले। इतना ही हो जाए कि विचार है दूर कहीं, जैसे आकाश में बादल है, लेकिन आकाश बादलों से अछूता है। ऐसे हम हो सके। जैसे सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन हम उन गाड़ियों में बैठे नहीं हैं, हम सिर्फ दृष्टा हैं। गाड़ियां भी चल रही हैं, उसकी कृपा भी बरस रही है, आनंद भी है। अपनी डोरी उस आनंद से जोड़ लो, अपनी डोरी उस शांति से जोड़ लो। उसी क्षण जो भय महसूस होता है वह भय मिटने का भय है। वही भय अपने ना कुछ हो जाने का भय है। उस समय तुम्हारे लिए मैं सहारा बन के आ गया। तुम कहते हो कि आपका स्मरण हो आता है, आपका यानी दोनों आ गए, माँ और बाबा। आपका स्मरण हो आता है, और फिर उसके बाद सब शांत, अपूर्व शांति और आनंद। रिमेंबर व्हाट इज फियर। फियर इज नथिंग बट लैक ऑफ लव, लैक ऑफ ट्रस्ट। जहां श्रद्धा नहीं वहां भय है, जहां प्रेम नहीं वहां भय है, जहां प्रेम है वहां भय तो है, लेकिन भय आपको जकड़ नहीं पाता, आपको पकड़ नहीं पाता। इसलिए अपने प्रियतम के साथ लोग मरने मिटने को भी तैयार हो जाते हैं।
एक उदाहरण से समझना, छोटा बच्चा है, अकेला है, रात का अंधेरा है, सुनसान जगह पर अकेला है, पिता बिठा गए थे कि बैठना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अब वो बिल्कुल अकेला उस सुनसान में, अंधेरे में, तो भय उसे पकड़े, ये बड़ा संभव है। हर एक पेड़ जो फैला हुआ वो भूत की तरह दिखाई देने लगेगा। जरा सी आवाज़, न जाने कौन आ रहा है, न जाने क्या होगा, ये भय उसे पकड़ सकता है। लेकिन जैसे ही पिता की आवाज़ सुनाई दे कि मैं आ रहा हूं, अब उसके भय का क्या होगा? भय खो नहीं गया, भय के कारण खो नहीं गए, लेकिन एक बड़ा सहारा मिल गया कि पिता साथ है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। एक फीलिंग है ना, माई डैडी स्ट्रांगेस्ट, है ना, उनका सहारा है, वो है पास। और पिता आ जाए, उंगली पकड़ ले, हाथ पकड़ ले और साथ में चलना शुरू करे। तब भी ऐसा नहीं है कि तुम थोड़ा बहुत किनारे से या इधर उधर मुड़ के देखोगे, नहीं, देख लोगे कहीं कोई पीछे चला तो नहीं आ रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन भीतर एक सुकून, जिसे तुम कह रहे हो अपूर्व शांति, भीतर एक उल्लास कि पिता साथ है। तो ख्याल रखना, जिसे भी भय पकड़ता है, गुरु सबसे बड़ा सहारा है। जो ओशो की माला आप पहनते हो, जो ओशो का लॉकेट आप पहनते हो, जब आप ध्यान में उतरो तो माला पहन के उतरो। आपके गुरु कोई और है, जिसके भी गुरु कोई और है, वो उनकी तस्वीर अपने सिरहाने, अपने किनारे रख कर और फिर ध्यान में बैठो, है ना। उनकी उपस्थिति का एहसास हो, उसे महसूस करो, पूरे हृदय से उनकी उपस्थिति को महसूस करो और फिर अपने भीतर उतरो और आप पाओगे कि भय जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि भय का अर्थ है कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, और प्रेम का अर्थ है जो होना है हो जाए, जब तक तुम साथ हो। समझ रहे हो? इतना सिंपल है मामला। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी आ रही रोशनी है। और वो साथ किसका है? सदगुरु का, सबसे प्यारा साथ। साधारण प्रेमी है, प्रेमिका है, रूठ भी सकते हैं, माता पिता है, नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखना गुरु, उसका प्रेम अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। और जब तुम महसूस करते हो कि उनके आशीर्वाद हैं, उनका प्रेम है, अब तुम मांग भी नहीं रहे कि आशीर्वाद दीजिए, प्रेम दीजिए, तुम वास्तव में महसूस करने लगते हो कि these blessings are there, this love is just there। और गौर से देखो जीवन को, तो आप पाओगे सच में कितने आशीर्वाद हैं, कितना प्रेम है। तो जब प्रेम में भी आत्मनिर्भर होने लगो, याद रखना, आज ही किसी ने मुझे बहुत प्यारा संदेश भेजा, वो व्हाट्सएप पे एक व्यक्ति दूसरे को मैसेज कर रहा है, मेल फीमेल मुझे पता नहीं, लेकिन जो पहला संदेश है वो कहता है कि आई लव यू, और उसका रिस्पॉन्स में दूसरे का उत्तर है बट आई डोंट। और पहले वाले का फिर से संदेश आता है, तुमसे किसी ने पूछा, हु आस्क्ड यू, आई लव यू, दैट इज इनफ फॉर मी। प्रेम में आत्मनिर्भरता इसे कहते हैं। इट डजेंट मैटर व्हाट यू थिंक, आई लव यू। और सदगुरु के साथ, संतों के साथ
अवतारों के साथ, ऋषियों के साथ, वो देह में है या देह में नहीं है, जहां भी कहीं है इस पूरे अस्तित्व में, याद रखना प्रेम सदा लौट कर आता। वो कभी एक तरफा नहीं होता, कभी एक तरफा संभव ही नहीं है। सदा हकीकत यह है कि तुम प्रेम उनके प्रति बाद में महसूस करते हो, उनका प्रेम तुम्हारे प्रति पहले है। यू रियलाइज इट मच लेटर। तो जस्ट टू रियलाइज यू आर लव्ड, there is another aspect of this love, that you are not only loved, you are also protected. तुम सदगुरु की छत्र छाया में हो। जब जब यह महसूस करोगे, और उसके लिए कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चाहिए सदगुरु से। कबीर से प्रेम हो, नानक साहब से प्रेम हो, कि जीसस से प्रेम हो, कि गौतम बुद्ध से प्रेम हो, ओशो से प्रेम हो, वो शरीर में नहीं है। ये नाम मैंने जो आपसे कहे, कोई कुछ साल पहले विदा हुए शरीर से, कई सैकड़ों साल पहले, और कुछ हजारों साल पहले, लेकिन उनका प्रेम, उनके आशीर्वाद आज भी उपलब्ध है। हम उनके प्रेम में तभी पड़ते हैं जब वो हमें अपनी तरफ पुकारते हैं। उनका प्रेम हमारे लिए पहले मौजूद होता है, हम उसे बाद में महसूस करते हैं। तो जिसका भी प्रेम, जिसके भी आशीर्वाद तुम महसूस कर सको, उन आशीषों में डूबो, फिर ध्यान में उतरो, फिर भय जैसा कुछ नहीं। फिर इट विल नॉट मैटर। तुम्हें ख्याल में आ जाए मरूंगा भी तो उन्हीं में जा मिलूंगा, देन व्हाट इज देयर टू वरी। फिर सब मौज है, फिर सब आनंद है, और उस आनंद में जीना है। तो कोमल, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही है। और विचारों की फिक्र मत करो, धीरे धीरे वे भी पीछा छोड़ देंगे। तुम बस ये जो नाद अपने भीतर, अपने सघन रूप में जो पुकार रहा है, जो खींच रहा है, तुम उसमें डूबो, उसमें खुद को छोड़ो। बस इतना ही काम है। चलते फिरते, उठते बैठते जब ध्यान नहीं कर रहे हो, उसका स्मरण हो। ये जो आनंद, जो शांति भीतर महसूस करते हो, उसे कैरी करो अभी अपने साथ। पिछले सत्संग की कमांड्स याद है ना? फेच, ब्रिंग दिस पीसफुलनेस, दिस जॉय, दिस लव बैक विथ यू when you come out of meditation. फिर संसार में जहां भी हो, कैरी दिस विथ यू। और उसे कैरी करने का एक ही उपाय है, रिमेम्बरेंस। और उसी रिमेम्बरेंस को संतों ने अपनी भाषा में कहा सुमिरन।